उपेक्षा की जा रही है। तो एक कहानी याद आ गई। आजकल समय के हिसाब से सारी चीजें हैं, लेकिन जिस घर में वृद्ध नहीं होते, बुजुर्ग नहीं है, उस घर में तो बोले बात नहीं बनती। एक बार क्या हुआ, किसी के घर शादी थी, प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो शादी थी, अब लड़की लड़के की शादी पक्की हो गई और बारात जाने वाली थी। अब शादी जब पक्की हुई तो जो छोरी के घर के लोग थे उन्होंने कहा कि देखो बोले हम तो अपनी छोरी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? कि तुम बारात में किसी भी बुजुर्गों को लेकर के नहीं आओगे। अब छोरी पसंद आ गई। अब छोरी पसंद आ गई तो बात मानने के लिए तैयार हो गए। बोले ठीक है, अब लड़की पसंद आ ही गई है, घर परिवार में बातचीत भी हो गई, चर्चा हो गई, लेकिन शर्त यह है कि हम छोरी तो देंगे, लेकिन शर्त यह है कि बाराती में तुमको बुढ़ों को लाना नहीं है, बुजुर्गों को नहीं लाना है। मंजूर है। अब बाराती जब शादी तैयारी हुई तो बारात जाने लगी छोरी की। अब छोरा का नाना था, जिद कर बैठे हम भी चलेंगे। बोले अरे नाना, बोले शादी में बुजुर्गों को लेना मना है। बोले छोरी वालों ने कहा है कि बुढ़ों को साथ नहीं ले जाना है। बोले नहीं, कुछ भी हो जाए हमको तो जाना है। और वृद्धों की तो बड़ी इच्छा होती है। हमारे नायक लोगों को बड़ी आदत है, जब भी शादी का माहौल होगा तो सारी दुनिया भूल जाते हैं वो, पहले शादी। तो ऐसा फेटा बेटा तान के तो ले जाने की कोई बात रही नहीं, लेकिन डिक्की में नाना को डाल दिया। डिक्की में जो है नाना को रख लिया। अब मान ही नहीं रहे नाना, तो करे क्या, नाना को रख लिया। अब भैया शादी के लिए जब गए तो शादी में क्या है, थोड़ा हंसी मजाक भी चलता है। बारात गई और जब द्वार पर खड़े थे तो सारी बातें हुई। तो वहां पर वो क्या कहते हैं उसको, साकी बोलते हैं ना, आमने सामने बैठ करके। तो जब वो चला विवाद तो बोले शर्त ये है, शादी तो तब ही होगी, लगन तब लगेंगे। बोले हमारे गांव में एक नदी है, उस नदी में तुम यदि दूध बहा दो तो हम अपनी बेटी का लगन करने को तैयार है, नहीं तो बारात वापस ले जाओ। अब सब बारातियों ने कहा बोले नदी में दूध कैसे भरा जाएगा? अब सब नौजवान थे, बुजुर्ग तो कोई था नहीं। नाना को डिक्की में बंद कर गए। अब नदी में दूध बहा दो कैसे संभव हो सकता है? भाई जरा जरा सा मुंह लटका करके जो है वापस गाड़ी के पास चले आए दूल्हे। अब बात चली, बोले सब बात कैंसिल, चलो अब ये बात तो हो ही नहीं सकती, नदी में दूध कैसे बहाया जाए, संभव ही नहीं है। सारे प्रयास किए लेकिन कुछ बालकों के, उन नौजवानों के दिमाग में बात चढ़ी नहीं। तो बारात लौटने लगी तो बारातियों में से भाई दूल्हे ने कहा बोले जो हुआ सो हुआ, लेकिन नाना मर जाएंगे, उनको निकालो बाहर डिक्की से। भाई नाना को बाहर निकाला गया तो बोले क्या बात है? बोले भांजे, बोले क्या बात है, तुम्हारे मुंह कैसे लटके हुए हैं? बोले नाना क्या बताए, सब बात गड़बड़ हो गई, ये तो इज्जत खराब वाली बात हो गई। बोले बात क्या हुई? बोले बात ऐसी हंसी है कि लड़की वाले कहते हैं कि जो हमारे गांव में नदी है उसमें दूध बहाओ। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम शादी को बोले बिना दुल्हन लिए में जा रही है, छोटी सी बात है। वो सारे नौजवान कहते छोटी बात है। अरे तो छोटी तो बात है। बोले बेटा जब उन्होंने कहा कि दूध बहा दो तो तुम भी कह देते कि पहले नदी का पानी खाली करो तब हम दूध भर देंगे। बोले ये तो हमने सोची नहीं। तो भैया जीवन में अनुभव जो है हमारे बुजुर्गों के पास ही रहता है, इसलिए जवान जो युवा है उनका जोश और बुजुर्ग का होश, ये दोनों मिलकर के काम करे ना तो वहां पर हार हो ही नहीं सकती है। इसलिए दोनों का समन्वय होना। जोश तो है बहुत लेकिन होश नहीं है तो मार खा जाएगा। अब बुजुर्गों के पास होश तो होता है लेकिन जोश नहीं होता, इसलिए उस कार्य को बढ़ाने के लिए उसको युवाओं की जरूरत पड़ती है, इसलिए बेटों की जरूरत है, उसे हमें बुजुर्गों की जरूरत है। इसलिए घर में बुजुर्ग का होना जरूरी है, उनका सम्मान करो। बुजुर्गों के बिना जीवन में आनंद नहीं है। सो नंद बाबा ने भी बुजुर्गों को ही बुलाया
और बुला करके उनको कहा कि बाबा मैं थोड़ा सा मथुरा जाकर के कंस को कर दे आता हूँ और सूचना भी दे आता हूँ, क्योंकि हमारे राजा है कि भाई बेटा हुआ है, तो उनको भी ये खबर पता चलेगी तो वो भी अपने लाला को आशीर्वाद देंगे। तो बुजुर्गों ने कहा कि आप चिंता न करें नंदराय जी, हम है ना गांव में। तो बैलगाड़ी पर दूध दही माखन सब भर करके जो है कर देने के लिए नंद बाबा चले गए। और नंद बाबा जब चले गए, जाकर के कंस के पास जाकर के कर प्रदान किया और कहा कि महाराज इस वृद्धावस्था में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, यह आपकी बड़ी कृपा है, आज मैं पिता हो गया। देखो शत्रु भी जिनके लिए आशीर्वाद प्रदान करे वही परमेश्वरी है। तो वो बड़े खुशी से कहा, बोले ये तो बड़ी खुशी की बात है नंद बाबा, अरे इस उम्र में आपको बेटा हो गया, ये तो बड़े आनंद की बात है, मेरा आशीर्वाद है आपका लाला चिरंजीवी हो, लंबी आयु हो उसकी। कंस ने भी आशीर्वाद दे दिया। मिल करके वसुदेव जी के पास गए, सोचा चलो वसुदेव से मिल लूं। तो वसुदेव से मिलने के लिए जब आए हैं तो कुशल मंगल पूछी। अब वसुदेव जी तो जानते थे कि लाला को हम अदला बदली कराएं, तो पूछते हैं नंदराय जी आपको इस उम्र में बालक हो गए, कितनी आनंद की बात है, ठीक तो है ना। लेकिन नंद जी के मुंह से भी एक ही बात निकली, बोले मित्र आपका जो बेटा है ना बहुत खुश है, बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हारे साथ भगवान ने अच्छा नहीं किया। बोले क्या? बोले देव की बहन अहोते देव की पुत्रा कंसेन बहुगता, 6 पुत्र जो हुए कंस ने मार डाले, और 7वीं या 8वीं जो बेटी हुई, 7वां गर्भ नष्ट हो गया, 8वीं कन्या हुई वो भी दिवंगता अर्थात वो भी छोड़कर चली गई। तो वसुदेव जी जानते हैं कि लाला तो नंदराय जी के यहाँ है, तो कहते हैं कि देखो दुख और सुख तो हमारे कर्मों का ही कारण होता है नंद बाबा, इसलिए दुख भी और सुख भी धूप और छाव की भांति होती है, कभी दुख भी नहीं रहता और कभी सुख भी नहीं रह सकता। आज सुख है तो कल जीवन में दुख भी आएगा, और दुख है तो सुख भी जीवन में आएगा। ऐसा नहीं कि एक समान ही रहेंगे, और सुखी सुख जीवन में रहा तो बोर हो जाएंगे हम, सच देखा जाए तो, और दुखी दुख रहे तो हम वैसे ही दुखी रहते हैं, सुख की कीमत ही नहीं करेंगे। लेकिन कहा कि देखो नंदराय जी अभी समय भी उचित नहीं है, और आजकल वृंदावन में बड़े उपद्रव होने लगे हैं, एक काम करिए आप ज्यादा समय मथुरा में रहिए मत, आप तुरंत गोकुल की ओर चल पड़िए। नंद बाबा ने अपने अपने बर्तन वर्तन जो है गाड़ी में लादे और पुनः मथुरा के लिए चल पड़े, मथुरा से जो है गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में खिलौने दिखे तो मेरे लाला के लिए ले चलूं, खरीदते हुए मार्ग में है, लेकिन इधर जो है बड़ी विचित्र घटना घटी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुश्चार निघन्ति पूरग्राम व्रजादिषु। अब षड्यंत्र तो चल ही रहा था कंस के मन में कई प्रकार से, तो उसने सोचा कि आकाशवाणी ने और जगदम्बा ने कहा था कि ब्रजमंडल में मेरा शत्रु जन्म ले चुका है, तो उद्योग पर उद्योग करना प्रारंभ कर दिया। बोले छोटे छोटे बालकों की हत्या करवा दी जाए, मंत्री कहता है, तो शायद उन बालकों में वो भी मारा जाएगा। तो बोले किसको भेजा जाए? तो अपनी मुंह बेली जो बहन थी पूतना, उसको बुलाया। एक विशाल देह धारण की हुई, लाल बालों वाली, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाली, विशाल काय पहाड़ जैसी पूतना प्रकट हो गई। भैया मैं आपके कार्य को सिद्ध करूंगी। कंस ने कहा तेरे भयंकर शरीर को देख के तुझे घर में घुसने कौन देगा? पर वो जो थी वो मायावी थी, उसने तुरंत चुटकी बजाई तो सुंदर स्वरूपिणी बन करके तैयार हो गई। कहती भैया आप तो जाने देंगे? बोले हाँ।
तो पूतना को, उस निशाचरी को ब्रजमंडल में भेजा। ये निशाचरी अनेक अनेक रूप धारण करते और जितने ब्रजमंडल के छोटे छोटे जो बालक थे उन सबको विष पान करा करके मृत्यु के घाट उतार आती। त्राही त्राही मच गई चारों ओर, सारे ब्रजमंडल में छोटे छोटे जितने बालक थे सारे मारे गए। अंत में पहुंची गोकुल में। गोकुल में जब पहुंची तो बोले कैसे करूं, क्या करूं? तो सुंदर श्रृंगार किया, ब्राह्मणी का वेश धारण किया। कैसा श्रृंगार किया? ताम केश बंद व्यति शक्त मल्लिका बृहन्नितम बस्तन क्रूच मध्यमा। ऐसा सुंदर श्रृंगार, ऐसी स्वरूपवती, ऐसी लग रही मानो जैसे अभी अभी वैकुंठ से साक्षात लक्ष्मी प्रकट हो गई हो। ऐसा सुंदर श्रृंगार, पतली सी कमर है, जटिल शरीर है, सुंदर बड़े बड़े नेत्रों वाली, सुंदर होठों वाली, बिंबा जैसे गाल वाली, सुंदर ठुड्डी वाली, ऐसी सुंदर नवयुवती बनकर के वो तैयार हो गए। पीला वस्त्र धारण की हुई, कमर में करधनी है, पैरों में पैंजनियां हैं, सुंदर तिलक धारण की करके सुंदर वेश बना करके जब चली गोकुल में छम छम करती, तो जो उसकी तरफ देखे वो उसी को देखते ही रह जाता, भूल जाता कि वो क्या कर रहा है। इतनी लावण्यवती थी पूतना। जब छम छम करती जब निकली तो सारे गोकुलवासी उसको देखते ही रह गए कि इतनी